हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि DGAFMS में आप लोगों की LDC की वैकेंसीज आई थी और LDC की वैकेंसी आई है तो टाइपिंग टेस्ट होना तो आप लोगों का कंफर्म है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि LDC में ना जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट इस प्रकार से होगा, पेपर टू स्क्रीन होगा, बैक स्पेस अलाउड होगा या किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। वहीं दोस्तों वैकेंसी भी जो है ना काफ़ी कम है। LDC में टोटल वैकेंसी 11 वैकेंसी हैं और जिसमें आप लोगों की जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। और ये मैंने भी पहले रिक्रूटमेंट देखी है जिसमें जनरल की वैकेंसी नहीं है लेकिन रिजर्व कैटेगरी की भर के वैकेंसी है। भर के भी नहीं मतलब सही है, मतलब जो भी है जनरल की तो कुछ भी नहीं है। देखो, बात करेंगे आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट से संबंधित। देखो, मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात क्लियर कर दूं कि DGAFMS की लास्ट जो रिक्रूटमेंट आई थी 2021 में आई थी। अब इसके नोटिफिकेशन में भी ऐसा कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि जो मैं आप लोगों को उसके बेस पर चीज़ें बताऊं कि टाइपिंग टेस्ट के नियम ये थे। उसमें भी सिंपली लिखा था कि 35 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का कुछ भी डेटा नहीं है। मैं आप लोगों को जनरल कुछ कंडीशंस होती हैं जिस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का इंडियन आर्मी की तरफ से। क्लर्क का एक एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल। अब उसमें क्या था कि आपकी जो टाइपिंग जो हुई थी ना वो आप लोगों की स्क्रीन टू स्क्रीन हुई थी, यानी कि पेज आपको नहीं दिया गया था। जो भी आप लोगों का टाइपिंग मटेरियल था वो स्क्रीन पर ही आया था। साथ ही बैक स्पेस भी इसमें आप लोगों को अलाउड किया गया था, यानी कि यदि आप लोगों ने कुछ चीज़ वहाँ पर गलत लिख दी तो आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते थे ठीक करके, ठीक है, बैक स्पेस प्रेस करके। तो ये आप लोगों का इंडियन आर्मी क्लर्क में चीज़ें चली हैं। वहीं दोस्तों डिफेंस की इस क्लर्क के एग्जाम से अलग मुझे कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं देखने को मिली है टाइपिंग टेस्ट के रूल से संबंधित। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दी हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो DGAFMS के पास टोटल 3 तरीके हैं आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराने के। अब वो 3 तरीके जानने से पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊं तो ये आप लोगों की एक वेबसाइट है टेस्ट मेंटर, जो आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट प्रोवाइड कराती है और इसमें आप लोगों को फ्री डेमो भी अवेलेबल है। और इनके जो टाइपिंग टेस्ट की मैं बात करूँ तो 99 रुपीज़ पर मंथ से आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होते हैं। और इस 99 में भी यदि आप लोग Edu20 कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इस पर आप लोगों को CRPF HCM हो गया और ये आपका दिल्ली पुलिस के टाइपिंग टेस्ट हो गए, BSF HCM के आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट हो गए, है ना। तो ये सारे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से कराए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला तो है आप लोगों का कि DGAFMS आप लोगों का स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा ले और बैक स्पेस को अलाउड ना करे। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों का पेज टू स्क्रीन होता है और बैक स्पेस को अलाउड करा लिया जाता है। ठीक है, और तीसरी बात ये कि जैसा आप लोगों को पिछले साल हुआ था कि स्क्रीन टू स्क्रीन भी रहेगी और बैक स्पेस भी अलाउड रहेगा। तो टोटल 3 तरीके होते हैं जिस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं किस किस एग्जाम में ये चीज़ें हुई थी। देखो, एक एग्जाम था आप लोगों का क्या कहते हैं CSIR का, अभी मतलब ऑनगोइंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन इसकी टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस आई हैं, इसमें आप लोगों का जो है स्क्रीन टू स्क्रीन और बैक स्पेस नोट अलाउड है। वहीं मैं पेज टू स्क्रीन की बात करता हूं तो एक DSSP का एग्जाम हुआ था, हाई कोर्ट में असिस्टेंट वगैरह के लिए था। तो उसमें पेज टू स्क्रीन आप लोगों की टाइपिंग हुई थी और उसमें तो शायद बैक स्पेस भी आप लोगों का अलाउड नहीं था। और वहीं दोस्तों SSC की बात करूं तो इसमें आप लोगों का सब कुछ अलाउड है, स्क्रीन टू स्क्रीन भी रहेगी और आप लोगों का बैक स्पेस भी इसमें अलाउड रहता है। ठीक है जी। अब टोटल 3 तरीके हैं। अब देखो, यदि आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है टाइपिंग वाला फर्स्ट मेथड को फॉलो ऑफ करके तो इसमें आप लोगों की जो Tier 1 की कट ऑफ है वो कम जाएगी, है ना। लेकिन यदि दूसरे को कराने की सोचते हैं ये पेज टू इसकी तो Tier 1 की कट ऑफ आप लोगों की और भी कम जाएगी। लेकिन यदि मैं तीसरे की बात करूं तो इसमें आप लोगों की Tier 1 की कट थोड़ी सी हाई जाएगी एज कम्पेयर टू दी ये जो अबोव मैंने जो आप लोगों के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन तीनों तरह की प्रैक्टिस करनी है और ये तीनों ही तरह की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को टेस्ट मेंटर बताई भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन टू स्क्रीन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक स्पेस को नोट अलाउड कर सकते हैं, मतलब पूरा कस्टमाइज आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोर्स वगैरह परचेज करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि डेमो एक बार ज़रूर ले लीजिएगा। और आई थिंक 3 टेस्ट ये आप लोग फ्री भी दे सकते हैं। ठीक है, अब टाइपिंग की प्रैक्टिस किस किस को करनी है। देखो, मैंने आप लोगों को जनरल आइडिया दिया था कि जिसके भी 75 से ऊपर मार्क्स हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए।
क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि DGA-AFMS आप लोगों का किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट कराएगी। देखो, अगर स्किन टू स्किन और बैक स्पेस अलाउड होता है तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन यदि इन दोनों में से चीज़ें होती है ना तो बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे। और सेकंड वाले को कराते हैं तो इसमें तो मतलब हार्डली कोई ही बच्चा पास होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।